हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। कई बार क्या होता है कि लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि मैडम हमने बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लिया है, यानी कि हमने ट्यूब्स का ऑपरेशन करा लिया है, ट्यूब बंद करा लिया है क्योंकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, या फिर जब सिजेरियन हो रहा होता है तो 2 बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर उनसे परमिशन लेके उनकी ट्यूब जो होते हैं वो बंद कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, टाई कर देते हैं। कई बार क्या होता है उनको कटिंग कर देते हैं, कॉटरी कर देते हैं, यानी कि स्टरलाइजेशन का ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन कर देते हैं। पर कुछ अनहोनी मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हमें या तो ट्यूब खुलवानी है या फिर हमें दोबारा बेबी किस तरह से मिल सकता है। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। आप जब भी अपना ऑपरेशन करा लेते हैं तो आजकल क्या होता है कि ट्यूब को कट कर देते हैं, तो आपका दोबारा ट्यूब का जुड़ना, दोबारा ट्यूब को वापस से पेटेंसी में लाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप कई बार ट्यूब का ऑपरेशन खुलवा भी लेते हैं, अपनी ट्यूब ऑपरेशन भी करा लेते हैं, पर उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है। या तो आपको ट्यूब खुल तो जाती है, आपके उसमें स्पिल भी आ जाता है, पर क्या होता है कि आप 2-3 साल बीतने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते। फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी ट्यूब तो खुली है पर उसमें इतनी अच्छी तरह से नहीं खुली है कि आप कंसीव कर सकें। तो इससे बेटर यही है, जब भी आपने स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन करा लिया है, बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लिया है और इसके बाद आप फिर से बच्चा चाहते हैं किसी भी वजह से, तो फिर आपको हमेशा आईवीएफ पे जाना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप आईवीएफ पे जाएं क्योंकि आपकी ट्यूब बंद है, जो मेनली एक चैनल होता है जिससे एग आता है, ट्यूब में स्पर्म आता है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद यूट्रस में इम्प्लांट होता है। पर आपकी ट्यूब कट हो गई है तो अब क्या होगा कि आईवीएफ में आपके एग को बाहर निकालेंगे, हस्बैंड के स्पर्म से मिला के एम्ब्रियो बनाएंगे और उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में रख देंगे। तो आपकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप आईवीएफ में जाएंगे। इसी तरह से जो मेल होते हैं उनका भी वास्ट डिफरेंस है, वेसेक्टोमी कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो स्पर्म है, आपके सेमिनल फ्लूइड तो आ रहा है पर उसमें स्पर्म नहीं आ रहे होते, तो इनके लिए भी बेस्ट ये है कि हम टीसा करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो स्पर्म होते हैं वो अंदर से निकालते हैं, जिसको टेस्टिकुलर एस्पिरेशन कहते हैं, और उससे स्पर्म लेके इक्सी के द्वारा हम एम्ब्रियो बनाते हैं, जिसकी बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। और इसके बाद उन एम्ब्रियो को हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो जब भी आपका स्टरलाइजेशन का ऑपरेशन हो गया है तो आपको अगर बेबी चाहिए तो आपको आईवीएफ में ज़रूर जाना चाहिए, तभी आपको अच्छी सक्सेस रेट के साथ आपका बेबी मिल सकता है। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।